जय हिंद दोस्तों, मैं गुरदेश कुमार अपने करियर गुरु कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं संधि में स्वर संधि। जो स्वर संधि है 5 प्रकार की है, उनका मैं पहचानने का तरीका बताने वाला हूं। जो दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि यहाँ पे दिख रहा है। दीर्घ स्वर संधि है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। अगर शब्द के बीचों बीच में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की अगर मात्रा मिल जाए तो उसे बोलेंगे दीर्घ स्वर संधि। अगर बात करें गुण की, गुण में ए की मात्रा और ओ की मात्रा अगर मिल जाए, बोले तो एक मात्रा वाले अगर कोई भी शब्द मिल जाए तो वो कौन है? गुण स्वर संधि। अगर बात करें ए की मात्रा और ओ की मात्रा, क्योंकि इनकी अगर मात्रा अगर मिल जाए शब्द को बीचों बीच में तो आप इसे बताएंगे वृद्धि स्वर संधि। और ध्यान दें, अगर बात करें या से पहले, यड़ संधि की बात करें, या से पहले अगर कोई भी व्यंजन आता है तो उसे यड़ स्वर संधि कहते हैं। अगर या से पहले आधा कोई व्यंजन आता है उसे यड़ संधि कहते हैं। अगर या से पहले स्वर सहित व्यंजन आता है तो उसे अयादी स्वर संधि कहते हैं। मेरी जो बात है आपको समझ में आई है? मैंने बताई नंबर 1, शब्द के बीचों बीच में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा मिल जाए तो दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ की मात्रा मिल जाए। जैसे कि हम बात करें परीक्षा में, तो परीक्षा में देखो शब्द के बीचों बीच में कौन की बड़ी ई की मात्रा, कविंद्र में बड़ी ई की मात्रा, मनीष में बड़ी ई की मात्रा है और रविंद्र में बड़ी ई की मात्रा है। साधुस्व में कौन है? बीचों बीच में बड़ा ऊ की मात्रा है। और गुरु उपदेश में कौन से है? रा पे बड़े ऊ की मात्रा है। स्वार्थी में वहाँ पे बड़ी ई की बड़े आ की मात्रा है। देवालय की अगर बात करें वहाँ पे बड़ा आ की मात्रा है। और नवागत में अगर बात करें तो बड़ा आ की मात्रा है। ये सारी की सारी दीर्घ स्वर संधि, इन सब में सारी में क्या है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा मैंने टाइप बताया, अगर शब्द के बीचों बीच में ए और ओ की मात्रा मिल जाए, ए और काहे की ओ की मात्रा मिल जाए तो उसे क्या बोलते हैं? गुण स्वर संधि। तो ध्यान देना, कौन? गुण स्वर संधि। जैसे गुण स्वर संधि की अगर बात करें, नरेंद्र में देखो ए की मात्रा, सुरेंद्र में ए की मात्रा, नरेश में और महेश में, राकेश में, नवोड़ा में, महोदय में, गंगोदक में, परोपकार में, इन सब में देखो ए और ओ की मात्रा मिल रही है। ए और ओ की मात्रा दोस्तों वीडियो दिख रहा है, देखो ए और ओ की मात्रा अगर शब्द के बीचों बीच में है तो इसे बोलते हैं गुण स्वर संधि। ये सारे एग्जांपल का है गुण स्वर संधि। शब्द के बीचों बीच में एक मात्रा मिल जाए ए और ओ की तो उसे बोलेंगे गुण स्वर संधि। अब बात करते हैं यड़ स्वर संधि के बारे में। यड़ स्वर संधि के बारे में अगर शॉर्टकट तरीका में समझना है तो बोलो, या से पहले आधा कोई भी व्यंजन लगा हो। शब्द में या से पहले अगर कोई भी आधा व्यंजन लगा हो, आंखी मीच के लगा दो, क्या? यड़ स्वर संधि। जैसे बात करें देखो, अत्यधिक, या से पहले आधा ता लगा है, या से पहले आधा ता, या से पहले आधा ता, या से पहले आधा ना, या से पहले आधा वा, या से पहले आधा ता, या से पहले कौन? आधा धा है। स्वर रहित ही तो लगे हैं वा से पहले और या से पहले। देखो, या वा से पहले, या और वा से पहले कोई भी आधा व्यंजन लगा हो तो वो संधि होगी यड़ स्वर संधि। फिर से बताओ, या और वा से पहले कोई भी व्यंजन लगा हो, स्वर रहित व्यंजन हो, ठीक है, स्वर रहित व्यंजन हो या आधा व्यंजन हो तो वो कौन सी संधि होगी? यड़ स्वर संधि। या और वाह, यहाँ पे अगर दिख रहा है तो या और कौन? वाह से पहले कोई भी आधा व्यंजन लगा हो तो वो संधि आएगी यड़ स्वर संधि। अच्छा, ठीक है। एक और, अब इसकी बात करते हैं अयादी स्वर संधि के बारे में। अयादी स्वर संधि में क्या है? अयादी स्वर संधि में या और वा से पहले कोई भी व्यंजन आए, स्वर के सहित आए, पूरा व्यंजन हो तो उसे बोलेंगे अयादी स्वर संधि। ध्यान देना है, यड़ स्वर संधि में क्या है? या और वा से पहले आधा व्यंजन आए उसे बोलते हैं यड़ स्वर संधि। और अयादी की अगर हम बात करें, या और वा से पहले अगर पूरा व्यंजन आए तो उसे बोलते हैं अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि।
ये सारे के सारे एग्जाम्पल देखो, नयन, शयन, गयन, पावन, भावन, नायक, गायक, गबीस, ठीक है, गबीस है, और देखो पावक, भावुक और कौन है, भवन। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। देखो ना से पहले, देखो या से पहले कौन ना आ रहा है, स्वर के साथ पूरा व्यंजन आ रहा है। तो देखो इसमें कौन होगी, अयादी स्वर संधि। शयन में देखो कौन सी होगी, अयादी स्वर संधि। गयन में कौन सी होगी, गयन में कौन सी होगी, अयादी स्वर संधि। ये किस हिसाब से, या और वाह से पहले स्वर के साथ अगर व्यंजन आ जाए अयादी संधि, अगर या और वाह से पहले आधा व्यंजन आ जाए तो यण स्वर संधि। अब जो लास्ट बची है जो संधि, इसका नाम है वृद्धि संधि। वृद्धि और स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? वृद्धि स्वर संधि हुआ, गुण में एक मात्रा होती है और वृद्धि में दो मात्रा होती हैं, ठीक है। शब्द के बीचों बीच में ए और औ की मात्रा मिल जाए तो दोस्तों ध्यान देना, वो वृद्धि स्वर संधि होगी। एक ही मात्रा कौन होती, दो है, या शब्द के बीचों बीच में दो वाली मात्राएं मिल जाएं। देखो एक एक, सदैव, तथेव, ठीक है। और जब में देखो जी, देखो एक एक में देखो जी दो मात्रा सब में लगी नहीं लगी हैं, महोज, ठीक, महोदर, ठीक, बनोजदी, इन सब में। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर दें।